हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायरबेस ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूज़ करते हुए किस तरीके से हम यूज़र को रजिस्टर करवा सकते हैं, बट जो यूज़र अपनी ईमेल के थ्रू रजिस्टर हो रहा था हम उसको वेरीफाई नहीं कर रहे थे। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर रहा है अपनी ईमेल के थ्रू, क्या वो उसकी एक्चुअल ईमेल है भी या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन ईमेल का प्रोसेस इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो फायरबेस आपको ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। इसके बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, उनका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, ईमेल वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक स्टेट बनाऊंगा। ठीक है, तो उसका क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहां पे आके क्या करूंगा, ईमेल सेंड के नाम से क्या करूंगा, एक स्टेट बना लूंगा। ठीक है, और यहां पे आके हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन होगा सेट ईमेल सेंड के नाम से, तो वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। इज इक्वल टू ये क्या बनाना है हमने, यूज स्टेट हुक का हमने यहाँ पे यूज करना है, और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट में वैल्यू पास करवा दूंगा फॉल्स, कि अभी ईमेल सेंड नहीं की गई है। ठीक है, जब वो अपनी ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा और साइन अप के बटन पे प्रेस करेगा और कोई एरर भी नहीं आएगा, तब हम उसको क्या करेंगे, ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज करने के बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ साइन अप के फंक्शन से पहले हम यहाँ पर एक और फंक्शन भी बनाएंगे। ठीक है, अब वो किस लिए बना रहा हूँ वो आपको भी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा हैंडल इनपुट चेंज के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया हैंडल इनपुट चेंज के नाम से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ रहा होगा। ठीक है, उसका नाम लेट सपोज हमने यहाँ पे क्या रख दिया, सेटर रख दिया। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर क्या आ रही होगी, एक वैल्यू आ रही होगी, तो उस वैल्यू को बताने के लिए हमने यहाँ पे एक और पैरामीटर लगाया और यहाँ पे आके मैंने उस पैरामीटर का नाम लिख दिया वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने करा है। इसको बेसिकली बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस, यानी कि एक फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन क्या करवा रहे होंगे, रिटर्न करवा रहे होंगे। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आगे लिख दिया हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अगर ये काम नहीं भी करोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है कि आपको ईमेल के लिए अलग आके काम करना पड़ेगा, पासवर्ड के लिए अलग आके काम करना पड़ेगा। फिर कल को अगर आपकी यहाँ पे इनपुट फील्ड्स बढ़ जाती हैं तो आपको हर इनपुट फील्ड के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज कर लिया, यानी कि एक ही फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल फंक्शनलिटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये फंक्शन बनाया क्यों है, ये फंक्शन मैंने इसलिए बनाया कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा था ना, वो एरर रीसेट नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा सबसे पहले तो कि ये सेटर वाला जो फंक्शन होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट करवा देंगे अपनी उस वैल्यू को। उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इफ की कंडीशन का यूज करेंगे और मैं यहाँ पे आके बोलूंगा एरर मैसेज, कि अगर आपके पास क्या है, कोई भी एरर मैसेज है तो आपने क्या काम करना है, सेट एरर मैसेज हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये सेट एरर मैसेज ये रहा, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका एरर होगा, जैसे ही यूजर क्या करने लगेगा, दोबारा से इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करने की कोशिश करेगा, उसका जो एरर मैसेज होगा वो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देते, वरना एक बार अगर एरर आ जाए तो वो वहां से रिमूव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। कहाँ पे कॉल करवाऊंगा, जो मेरी इनपुट फील्ड्स हैं, जैसे ये मेरी इनपुट फील्ड थी, यहाँ पे हमने ऑन चेंज टेक्स्ट पे सेट ईमेल को डायरेक्टली कॉल करवाया था। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटाऊंगा इसको, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा हैंडल इनपुट चेंज, और इसके अंदर क्या करूंगा, सेट ईमेल वाले फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। ठीक है, तो ये सेट ईमेल वाला फंक्शन इस तरीके से कॉल हो जाएगा। सेम यही काम मैं यहाँ पे भी करूंगा। यहाँ पे आके क्या करूंगा, सबसे पहले तो हैंडल इनपुट चेंज वाले फंक्शन को कॉल करवा के इसके अंदर सेट पासवर्ड को पास करवा दूंगा। तो अब होगा क्या कि जैसे ही इस इनपुट फील्ड में मैं चेंज करने लगूंगा, हैंडल इनपुट चेंज का फंक्शन कॉल होगा और ये बोलेगा कि भाई इसके अंदर एक फंक्शन और रिटर्न में आ रहा होगा, सेट ईमेल का या सेट पासवर्ड का। तो वो सेट ईमेल या सेट पासवर्ड का फंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेटर बन जाएगा, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो अपनी इस स्टेट के अंदर क्या करवा देगा, उन वैल्यूज को सेट करवा देगा। ठीक है, तो अब ये बहुत ईजी हमने यहाँ पे काम कर लिया है, वरना हमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ता। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भाई ठीक है, वो जो आपके एरर मैसेजेस होंगे उनको हम रिसेट कर देंगे। लेकिन एक और चीज अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, हमने अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आके इस अलर्ट मैसेज को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई काम अब नहीं है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन के मेथड का यूज करूंगा। ठीक है, तो सेंड ईमेल वेरिफिकेशन का फंक्शन जो होता है बेसिकली वो आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि आपने उस यूजर को ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक सेंड करना है उसकी ईमेल पे, जो यूजर अभी अभी क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है। तो वो यूजर कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। उस यूजर की ईमेल पे हम क्या कर देंगे, वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, डॉट देन का मेथड यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर ईमेल वेरिफिकेशन सेंड हो चुकी
चुकी है तो क्या काम करना है। तो हम यहाँ पे आके डॉट देन के अंदर यहाँ पे आके बताएंगे कि भाई अगर ईमेल वेरिफिकेशन सेंड हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे दिखाएंगे और अलर्ट मैसेज में हम क्या लिख देंगे, वेरिफिकेशन ईमेल सेंड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके लिख देंगे प्लीज चेक योर इनबॉक्स। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे आके एक मैसेज लिख देंगे। और अगर ईमेल वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई एरर अगर आपके पास आ जाता है तो हम क्या करेंगे, डॉट कैच का मेथड लगाएंगे और इस डॉट कैच के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, उस एरर को बेसिकली कैच करेंगे। तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इस तरीके से ये एरो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, सेट एरर मैसेज के बेसिकली फंक्शन का यहाँ पे कॉल करवाऊंगा और इसके अंदर एरर मैसेज क्या लिख दूंगा, एरर सेंडिंग ईमेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरर सेंडिंग वेरिफिकेशन ईमेल, वेरिफिकेशन और ईमेल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक मैसेज भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, सेट ईमेल और सेट पासवर्ड वाली फील्ड्स को एम्प्टी भी करवा देंगे कि अब यूजर की जो इनपुट फील्ड्स हैं वो बेसिकली क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। ठीक है, यहाँ पे जो आपके एरर मैसेजेस हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। अब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे हमने जो अपनी इनपुट फील्ड्स को बेसिकली थोड़ा सा चेंज करना था वो भी हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब जब भी एरर आएगा, जैसे ही हम दोबारा इनपुट फील्ड को चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमारा जो एरर होगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो बटन था ना हमारा यहाँ पे, ये जो साइन अप वाला बटन था, ये वाला बटन, ये यूजर को तब दिखे जब वेरिफिकेशन प्रोसेस ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक यूजर को चला जाए तब उसको साइन अप का बटन ना दिखे। तो उसके लिए क्या करूंगा, इसको कंट्रोल एक्स करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा ताकि जावास्क्रिप्ट पे यहाँ पे कोड लिख सकूं। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, ईमेल सेंड वाली स्टेट को कॉल करवाऊंगा और ईमेल सेंड से पहले मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज कर लूंगा। तो ये इसका क्या मतलब होगा कि भाई ईमेल सेंड की वैल्यू अगर क्या है, फॉल्स है, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे और इस एंड ऑपरेटर के अंदर मैं क्या करूंगा, उस बटन को यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ईमेल सेंड नहीं की गई है। तो जब ईमेल सेंड नहीं की गई होगी तो वो क्या करेगा, साइन अप का यहाँ पे बटन दिखा देगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आगे दोबारा से कर्ली ब्रेसेस का यूज करूंगा, दोबारा से यहाँ पे लिखूंगा ईमेल सेंड और अब हम बोलेंगे कि अगर ईमेल सेंड हो चुकी है, यानी कि ईमेल सेंड की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपने क्या काम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक टेक्स्ट कंपोनेंट का बेसिकली यूज करूंगा और उस टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे आके एक मैसेज लिख देंगे, वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज वेरीफाई बिफोर लॉगिन। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे प्लीज और वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉगिन, कि भाई लॉगिन करने से पहले क्या करो, अपनी ईमेल एड्रेस को क्या करवा लो, वेरीफाई करवा लो। ठीक है, तो वेरिफिकेशन की यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं, इसके साथ साथ एड्रेस की स्पेलिंग हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। इसको भी थोड़ी सी क्या दे देते हैं, स्टाइलिंग दे देते हैं यार, वरना ये बुरा भी मान सकता है। तो हम यहाँ पे आके क्लास नेम के प्रॉप का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा टेक्स्ट डैश ग्रीन डैश और उसके बाद हम यहाँ पे आके इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो 500 दे देंगे, मार्जिन टॉप से मैं इसको 4 दे दूंगा और इसके साथ साथ टेक्स्ट सेंटर में कर दूंगा ताकि ये कहाँ आ जाए, बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद एक कमांड रन करूँगा, वो बेसिकली होगी मेरी npm स्टार्ट की कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, साइड बाय साइड विंडो को ओपन भी कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको इस तरीके से यहाँ से यूँ कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपने इसको स्कैन कर लेंगे। ठीक है, QR कोड को स्कैन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम इसको एक बार यहाँ पे क्या कर देते हैं, अगर ये कभी कभी आए ना इस तरीके से कैन नॉट कनेक्ट टू मेट्रो, इसको यहाँ पे कैंसिल करना, यहाँ पर आना, यहाँ पे आके R प्रेस कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन एक बार यहाँ पे रिलोड हो जाएगी और वो एरर आपके पास वहाँ से चला जाता है, जो वार्निंग बेसिकली आ रही होती है वो चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, ये हो चुका है। अभी ये जो वार्निंग आ रही है ना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस एरर को सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, अभी के लिए आप क्या कर दो, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, अभी इसका कोई काम नहीं है। मैं क्या करूंगा, साइन अप पे आऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन को क्या करना है, सबसे पहले तो यूजर को बेसिकली साइन अप करवाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर यार ये लॉगिन ना मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ा सा ज़रा सेट कर लेते हैं, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। इस टेक्स्ट कंपोनेंट को यहाँ से हटाएंगे, कंट्रोल एक्स करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो अब ये लॉगिन देखो सही लग रहा है। ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है। अब सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे आके ईमेल लिखूंगा। ईमेल क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं ईमेल लिखूंगा techzine10@gmail.com। ठीक है, अब वो जो पासवर्ड वाला जो इशू था ना, वो हम यहाँ पे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास एक एरर आ चुका है। अब जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड में टाइप करने लगूंगा, यहाँ पे देखना वो एरर जा चुका है। तो वो किसकी वजह से हुआ है? ये जो हमने हायर ऑर्डर फंक्शन यहाँ पे यूज करा था, ये इसकी वजह से पॉसिबल हुआ। ठीक है, अब इसका पासवर्ड रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो पासवर्ड के लिए हम एक काम ये करते हैं कि इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड ये रख दिया है। उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे साइन अप के बटन पे प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ चुका है, वेरिफिकेशन ईमेल सेंड, प्लीज चेक योर इनबॉक्स। ओके ठीक है, हम जरा चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके मैं अपनी इस ईमेल एड्रेस पर आता हूँ और यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, चेक कर लेते हैं कि कोई ईमेल आई है या नहीं आई है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ईमेल आ चुकी है वेरीफाई योर ईमेल की। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके क्या करूँगा, इस लिंक पे जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये बेसिकली क्या कर देगा, यहाँ पे आपकी ईमेल को वेरीफाई कर देगा। ठीक है, तो योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाई। अब हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन वाला पार्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक चीज़ याद रखना, फायरबेस आपको जो बिल्ट इन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है ना ईमेल एड्रेस की, वो ये लॉगिन वाली ही होती है। ठीक है, इसमें ये ओटीपी वाली नहीं होती। ओटीपी वाली जो वेरिफिकेशन ये आपको प्रोवाइड करता है बाय डिफॉल्ट, वो आपकी होती है बेसिकली फ़ोन के लिए, कि आपका जो नंबर होता है बेसिकली उस पर ये ओटीपी आपको कोड सेंड कर देता है। लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आपको हमेशा क्या करता है, लिंक ही सेंड करता है। अगर आप यहाँ पे ओटीपी अप्लाई करना चाहते हो तो या तो आप कोई दूसरी सर्विस यूज़ कर सकते हो या आप खुद का कोड लिख सकते हो, बट हमारे लिए ये भी काफ़ी है। हमने ईमेल वेरिफिकेशन को चेक करना था, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। सोर्स कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।